नहीं कर रहे, इसलिए वो प्रिंट भी नहीं हो रहा। फिर 44 और 55 को भी कंपेयर नहीं कर रहे, इसलिए वो प्रिंट भी नहीं हो रही, एरे जो है एरे दोबारा प्रिंट नहीं हो रही, तो आपकी जो प्रिंटिंग है वो कुछ कम हो गई। ठीक है, तो इनमें जाके जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो 11, 22, 33, 44 और 55 जो कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट है। तो ये था हमारा बबल सॉर्ट। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं अपने कोड की तरफ। अब हम देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट को। तो ये मैंने सिलेक्शन सॉर्ट को इम्प्लीमेंट किया है। अच्छा, तो सिलेक्शन सॉर्ट को पहले अंडरस्टैंड करते हैं दोबारा कि उसमें हो क्या रहा है। सिलेक्शन सॉर्ट को दोबारा चेक करते हैं कि उसमें हो क्या रहा है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, अगर आपको यहाँ स्लाइड मैंने शेयर किए हैं, राइट। तो इसमें अगर आप चेक करें, मैं कंफर्म करूँ स्लाइड शेयर हो रही है कि नहीं। ठीक है, स्लाइड शेयर हो रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था सिलेक्शन सॉर्ट में, तो इसमें हम करते क्या है कि पहले आप इटरेशन 1 में 44 और 33 को कंपेयर करते हैं, राइट। तो अगर 33 स्मॉलर है तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट। और इसके फौरन बाद फिर आप जीरो इंडेक्स को अगेन, जीरो इंडेक्स हम चाहते हैं कि जीरो इंडेक्स पे हमारे पास मिनिमम एलिमेंट आ जाए। ठीक है, तो जीरो इंडेक्स पे इस वक्त 44 है, तो इसको 1 के साथ कंपेयर किया तो ये यहाँ पे ग्रेटर एलिमेंट पड़ा है 44, तो 33 जो है अब जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा। अब हमने 1 इंडेक्स को चेक कर ली, अब हम आ जाएंगे सेकंड इंडेक्स पर। अब सेकंड इंडेक्स पर 55 पड़ा है, तो 33 ऑलरेडी स्मॉल है, फिर 22 के साथ कंपेयर करेंगे। अब 22 जो है वो स्मॉलर है 33 से, तो अब क्या करेंगे, 22 और 33 जो है इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो 22 इधर आ जाएगा और 33 जो है वो इधर आ जाएगा, राइट। अच्छा, उसके फौरन बाद फिर हम जाएंगे, इंडेक्स 0 को कंपेयर कर रहे हैं और 11 को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। अब 11 जो है वो स्मॉलर है 22 से, तो 22 जो है वो इधर आ जाएगा, 11 जो है वो इंडेक्स 0 पर आ जाएगा। कहने का मकसद है कि जब आपका इटरेशन 1 कंप्लीट होगा तो जीरो इंडेक्स आपका सॉर्ट हो चुका होगा, यानी उस पर मिनिमम एलिमेंट आ चुका होगा। अब नेक्स्ट आइटरेशन में आपने जीरो इंडेक्स को नहीं देखना, नेक्स्ट आइटरेशन में आपने 1 इंडेक्स को देखना है और उसके बाद उसके आगे सेकंड इंडेक्स को देखना है, उन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। फिर 1 को 3 के साथ करना है, फिर 1 को 4 के साथ करना है, राइट। और जब सेकंड आइटरेशन कंप्लीट होगी तो आपको 1 इंडेक्स भी सॉर्ट हो चुका होगा। अब नेक्स्ट आइटरेशन में आपने उसको भी नहीं देखना। ठीक है, फिर आपने उससे अगले वाले इंडेक्स को उस यानी कि 2 को 3 के साथ और 4 के साथ चेक करना है, राइट। तो ये है सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, तो बबल सॉर्ट में हम बार बार जीरो इंडेक्स पे जाते थे और जीरो से लेके 1 2 3 4 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सिलेक्शन सॉर्ट में ऐसा नहीं है। सिलेक्शन सॉर्ट में आप जीरो इंडेक्स को पहले सेलेक्ट करते हैं और वहां पर मिनिमम एलिमेंट को लेकर आते हैं, उसके बाद जाके सेकंड इटरेशन में जीरो इंडेक्स को आप नहीं देखते, फिर आप उसके फौरन बाद पहले इंडेक्स पे आ जाते हैं और वहां पर मिनिमम एलिमेंट को सेकेंड मिनिमम एलिमेंट को लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये है सिलेक्शन सॉर्ट कि आप लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि इस लोकेशन पर मिनिमम एलिमेंट आना चाहिए, राइट। तो अब वापस जाते हैं कोड पे, राइट। तो ये है सिलेक्शन सॉर्ट का कोड, सिलेक्शन सॉर्ट का कोड है। तो डेफिनेटली हमें इंडेक्स 0 से स्टार्ट करना है और इंडेक्स लेस देन n तक हम जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स 4 तक हम जा रहे हैं। पहले इंडेक्स 0 को क्लियर करेंगे, फिर इंडेक्स 1 को क्लियर करेंगे, फिर इंडेक्स 2 को क्लियर करेंगे और फिर इंडेक्स 3 को हम क्लियर करेंगे। तो इटरेशन नंबर इंडेक्स 0 प्लस 1, इंडेक्स नंबर सबसे पहले इटरेशन 1 प्रिंट होगा, उसके फौरन बाद हम कह रहे हैं अब स्टार्ट का इस इंडेक्स 0 को किसके साथ कंपेयर करेंगे, स्टार्ट कहाँ से लेंगे, 0 से आगे 0 प्लस 1, और अगर इंडेक्स 1 है तो इंडेक्स 1 से आगे इंडेक्स 1 प्लस 2 से स्टार्ट करेंगे। तो हम इंडेक्स 0 पर हैं तो इसको हमने अब कंपेयर करना है 0 से आगे जितने भी इंडेक्सेस है उन सारों के साथ। इसका मतलब है हमारा जो नेक्स्ट लूप स्टार्ट होगा, उसको मैंने पी का नाम दिया है, वो स्टार्ट होगा इंडेक्स प्लस 1 से। ठीक है, तो अगर हम 0 पे हैं तो 1 से आगे जितने भी होंगे,
तो और p कहाँ तक जाएगा, लेस देन n तक, जितने भी आगे इंडेक्सेस हैं उन सारों के साथ हम कंपेयर करेंगे, और प्लस प्लस p। अब हो क्या रहा है, इस इंडेक्स 0 को इन तमाम p के साथ, इंडेक्सेस के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एरे हमारा डेटा है, एरे के नाम डेटा है, और डेटा ऑफ p, ठीक है। तो डेटा ऑफ p ये क्या बन जाएगा, अगर मैं यहाँ से आपके साथ शेयर करूँ, दोबारा ड्रॉ करूँ इसको, तो ये हमारे पास है 44, 33, 55, 22 और 11, ठीक है। अब हो क्या रहा है, हमारे पास है डेटा ऑफ p इज इक्वल टू 0 प्लस 1 p डेटा ऑफ 1, यानी कि डेटा ऑफ 1 क्या है, 33। 33 इज लेस देन डेटा ऑफ इंडेक्स, डेटा ऑफ इंडेक्स क्या है, डेटा ऑफ इंडेक्स है 0। तो डेटा ऑफ इंडेक्स यानी कि इंडेक्स 0 पे 44 पड़ा है, 33 लेस है 44 से, राइट। जी हाँ, 33 लेस है 44 से। इन दोनों लोकेशंस को वापस में क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो ये बन जाएगा 33 और 44, और फिर डिस्प्ले भी कर दो, तो ये डिस्प्ले हो जाएगी। उसके फौरन बाद अगेन p प्लस प्लस या प्लस प्लस p, वन एंड सेम थिंग। तो अब p की वैल्यू क्या बन जाएगी, p पहले 1 था, राइट, 1 से स्टार्ट लिया था p ने, अब p की वैल्यू बन जाएगी 2। अब कौन कौन कंपेयर होंगे, डेटा p, डेटा 2 यानी कि इंडेक्स 2 कंपेयर होगा किसके साथ, डेटा इंडेक्स, इंडेक्स तो ऑलरेडी 0 है, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि 0 इंडेक्स पर मिनिमम एलिमेंट आना चाहिए। इस वक्त हमारे पास 0 इंडेक्स पर 33 आ चुका है, लेकिन वो मिनिमम नहीं है। अब किसके साथ कंपेयर होगा, 55 के साथ कंपेयर होगा, क्योंकि डेटा ऑफ 2 जो है 55 है। तो 33 और 55 जब कंपेयर होंगे तो 33 जो है वो ऑलरेडी मिनिमम है, तो 55 के साथ कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद p अगेन इंक्रीमेंट होगा और p जो है 3 बन जाएगा। तो इंडेक्स 0 1 2 3, इंडेक्स 3 पर 22 पड़ा है, ठीक है, और डेटा ऑफ p, ठीक है, डेटा ऑफ p यानी कि डेटा ऑफ 3 22 इज लेस देन डेटा ऑफ इंडेक्स विच इज 33। तो डेटा इंडेक्स पे 0 पड़ा है और डेटा ऑफ 0 पे 33 पड़ा है, तो अब इसकी जगह आ जाएगा 22 और यहाँ पर आ जाएगा 33, राइट। अब अगेन दोबारा जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि p गेन इंक्रीमेंट होगा, अब p यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, तो ये डेटा p जो है ये अब लेस है, डेटा p इज लेस देन डेटा इंडेक्स, इंडेक्स 0 से, तो 11 इधर आ जाएगा और 22 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद हमें ये वाली एरे मिलेगी 11, 44, 55, 33 और 22, राइट। तो ये इस तरह से होगा फर्स्ट आइट्रेशन में। उसके बाद जाके सेकेंड आइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब सेकेंड आइट्रेशन स्टार्ट होगा तो अब इंडेक्स क्या बन जाएगा, इसके बाद p आगे नहीं जाएगा क्योंकि p हमने मेंशन किया लेस देन n। जब p 5 होगा, n में हमने 5 रखा है, ठीक है, 5 इज लेस देन 5, तो फॉर लूप खत्म, हम अगेन ऊपर वाले लूप पे आ जाएंगे, आउटर लूप पे आ जाएंगे, इंडेक्स अब क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब हम किसको पॉइंट कर रहे हैं, इस लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, राइट। अगर इसको मैं एरो के जरिए ड्रॉ कर दूं कि अब हम इस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, राइट। तो इस लोकेशन पे अगेन इटरेशन 2 प्रिंट होगा, राइट, 1 इंडेक्स 1 बन गया है और 1 + 1 = 2। अब p कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर हम जो हमारा जो इंडेक्स है वो 44 पे पहुंच चुका है, राइट, तो जो p है वो कहाँ पर पहुंचेगा, तो p इंडेक्स + 1, p अब पॉइंट करेगा किसको, 55, राइट। मैं इसको इरेज करता हूँ, तो p जो है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, p यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो 44 और डेटा ऑफ p यानी कि 55 इज लेस देन 44, जी नहीं, फिर p यहाँ से ये जंप कर जाएगा, राइट, यहाँ से जंप कर जाएगा और अगेन हम इसको ड्रॉ करते हैं, अब 33 पे आ जाएगा p, यानी कि इस इंडेक्स पे आ जाएगा, तो p अगेन इंक्रीमेंट हो गए 33 को पॉइंट कर रहा है। 44 और 33 जब कंपेयर होंगे तो डेटा ऑफ p 33 इज लेस देन डेटा ऑफ इंडेक्स 44। अब क्या होगा,
अब ये वैल्यू जो है आपस में चेंज हो जाएगी, राइट। तो इसको मैं अगर ड्रॉ करूँ, राइट, तो यहाँ पर 44 इधर आ जाएगा और 33 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जाके P अगेन इंक्रीमेंट होगा और P अब 44 को नहीं पॉइंट करेगा बल्कि उससे आगे पॉइंट करेगा, यानी कि 22 को पॉइंट करेगा, राइट। अब 22 और 33 यानी कि डेटा ऑफ P कंपेयर होगा डेटा ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स हमारा अभी तक 1 पे मौजूद है जो कि 33 है, तो अगेन ये आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। अगेन मैं चेंज करता हूँ तो ये बन जाएगा 22 और 33। अब चेक कर सकते हैं कि सेकेंड इटरेशन में 22 जो है इंडेक्स 1 जो है वो हमारा सॉर्ट हो चुका है। पहले इटरेशन में फर्स्ट इंडेक्स सॉर्ट हो गया, अब सेकेंड इंडेक्स भी हमारा सॉर्ट हो चुका है, 22 आ चुका है जो कि सेकेंड मिनिमम है। सिमिलरली अब थर्ड इटरेशन में 33 आ जाएगा, फिर फोर्थ इटरेशन में 44 आ जाएगा और फिफ्थ इटरेशन में 55 जो है वो हमें यहाँ पर मिलेगा, राइट। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको मजीद मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए। आई थिंक इट इज़ क्लियर कि ये किस तरह से आपका ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो हर पहले एक इंडेक्स 0 पे हम होते हैं, फिर उसके बाद इंडेक्स 1 पे चले जाते हैं, फिर इंडेक्स 2 पे चले जाते हैं, फिर इंडेक्स 3 और फिर इंडेक्स 4। तो इस तरह से ये तमाम जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। और अगर मैं आपके साथ इसका पहले मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, पहले मैं इसको रन करता हूँ फिर आपके साथ इसका आउटपुट भी मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आउटपुट है इस कोड का। सबसे पहले 33 और 44, राइट, ये आपस में इंटरचेंज हो गए, फिर 33 और 55 होंगे जो कि कंपेयर होंगे, नहीं होगा, फिर 33 और 22 आपस में कंपेयर होंगे तो 22 आ जाएगा, तो 22 और 11 कंपेयर होंगे तो 11 जो है वो 22 के साथ इंटरचेंज हो जाएगा, तो 11 अपनी जगह पर पहुंच चुके। इटरेशन 2 में अब 44 पे आ जाएंगे तो 55 के साथ कुछ भी नहीं होगा, फिर 33 के साथ ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और फिर 22 के साथ, तो 22 और 33 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 22 जो है इटरेशन 2 में क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आइट्रेशन 4 पे हमारी जो अरे है वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो चुकी है और आपको आइट्रेशन 5 पे आप इन हो गए हैं, राइट। और आइट्रेशन 5 पर जो ही आप इन हो गए तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा क्योंकि आपकी जो कंडीशन है वो कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आपको कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर हम वापस अपने कोड में जाएं, यहाँ पर अगर हम देखें कि आइट्रेशन नंबर 5, ठीक है, वो क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो आइट्रेशन नंबर 5 के वक्त हमारे पास इंडेक्स में क्या पड़ा होगा, यहाँ पर इंडेक्स में 4 होगा, तो इंडेक्स में अगर 4 है तो पी क्या बन जाएगा, 4 + 1 5 बन जाएगा, और कंडीशन क्या है 5 इज लेस देन 5, तो इसलिए ये फॉर लूप बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इंडेक्स नंबर 4 जो आपका लास्ट इंडेक्स है वहां तक आपने जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, वहां तक आपको नहीं जाना चाहिए इंडेक्स 4 तक, राइट। तो आप लिख सकते हैं कि इंडेक्स की जो हमारा लूप है वो 0 इंडेक्स को क्लियर करे, 1 इंडेक्स को क्लियर करे, 3 और 4, क्योंकि बाय लॉजिक अगर आप इसको कॉमन सेंस है, अगर ये लोकेशन 0 लोकेशन ठीक हो चुका है, 1 लोकेशन भी ठीक हो चुका है, 3 लोकेशन भी ठीक हो चुका है यानी कि सॉर्ट हो चुका है, और 4th लोकेशन भी सॉर्ट हो चुका है, तो जाहिर है एक ही एलिमेंट रह गया, वो उसने तो सॉर्ट होना ही होना है, तो फिर हमें उस लोकेशन तक या उस इंडेक्स तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त हम 0 पे भी जा रहे हैं, 1 पे भी जा रहे हैं, 2 पे भी जा रहे हैं, 3 पे भी जा रहे हैं और 4 इंडेक्स पर भी जा रहे हैं, और उस 4 तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं n-1, तो ये इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, 5 - 1 4, इंडेक्स 3 तक जाएगा, 0 1 2 3, 0 1 2 3, इन 3 इंडेक्सेस को अगर आप सॉर्ट कर दें तो जो लास्ट एलिमेंट होगा वो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका होगा, क्योंकि उससे पहले 4 जो है वो बिल्कुल सही पोजीशन पे मौजूद होंगे। तो अगर मैं इसको -1 करता हूँ और इसको मैं अगर दोबारा रन करूँ, ठीक है, और आपके साथ मैं इसका जो आउटपुट है वो शेयर करूँ, तो आप चेक कर सकते हैं इटरेशन 5 लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा और आपकी जो एरे है वो भी मुकम्मल तौर पर सॉर्ट आउट हो चुकी है। और आप इस
एरे के आउटपुट को, वैल्यूज को अपने क्वेश्चन में जो आपके साथ जो क्वेश्चन गिवन था उसमें भी आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि इटरेशन 1 में हमारे पास इनमें ये